अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। नावल कांच की गुड़िया की पहले दो अक़सात आपकी पेशे खिदमत है। अगर आपको नावल पसंद है तो इसको ज़रूर लाइक और कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। ख्वाबों की एक बस्ती थी, एक लड़की उसमें रहती थी। अपने घर के आंगन में कुछ सपने बोया करती थी, अपने कमरे की खिड़की में बूंदों से खेला करती थी, सबके सामने हंसती थी, छुप छुप के रोया करती थी। चांद को कहीं देर तक घूरा करती थी, फिर खुद से बातें करती थी। दिखने वाले सब आंखों को कांच की गुड़िया लगती थी। टूट गई तो सब ने जाना, वो पगली प्यार किसी से करती थी। हमारी ज़ात को ठोकरों की ज़द में दे गया वो शख्स जिसको चाह हमने बेहिसाब था। मिशी यार जल्दी से उठ जा, आज इंटरव्यू के लिए हॉस्पिटल जाना था। मीरब मिशाल को उठाते हुए बोली, ओ माई गॉड, तुम मेरा ड्रेस निकालो, मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आई। मिशाल ने जल्दी से उठते हुए कहा और वॉशरूम में घुस गई। थोड़ी ही देर बाद मीरब दोबारा आई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल बना रही थी। मीरब ने उसे देखते माशाल्लाह पड़ा। बिलाशुबा मिशाल खूबसूरती में कमाल थी, इंतहा की कशिश थी इसमें जो दूसरों को फ़ौरन उसकी तरफ मुतवज्जा करती थी। मिशी वो तो तुझे देखते ही रख लेंगे, अब भला इतनी काबिल और खूबसूरत सज्जन को भला कौन ना रखेगा। मीरब की इस तरह कहे पर मिशाल झीम सी और बोली, चलो जल्दी, हैदर आवाज़ें दे रहा है, उसे भी तो ऑफिस जाना है। दोनों बाहर गई तो हैदर गाड़ी के पास खड़ा उनका वेट कर रहा था। वो दोनों गाड़ी में बैठी तो हैदर ने ड्राइविंग सीट संभाली और घर बाहर लाते हॉस्पिटल और रोड पर डाल दी। कुछ ही देर में वो हॉस्पिटल के सामने उनको उतारता हुआ बोल, फ्री हो जाओ तो कॉल करना, मैं पिक कर लूँगा दोनों को। ठीक है, अब तुम जब ऑफिस से लेट हो रहे हो, हम फ्री को कॉल कर दें। मीरब ने कहा, ओके ठीक है, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, हैदर ने कहा और ऑफिस चला गया। दोनों रिसेप्शन पर जाकर अपने आने की वजह बताई तो रिसेप्शन पर खड़ी नरस बोली, जी बिल्कुल मुझे पता है, आप यहाँ से राइट साइड चले जाएँ, ऑफिस में डॉक्टर्स होंगे, उनसे मिल लीजिए। जी ठीक, उन्होंने कहा और आगे बढ़ गए। जिदा नरस ने कहा था वो अभी राइट साइड टर्न नहीं हुई थी जब सामने से आते डॉक्टर को देखकर उनके कदम ज़मीन ने जकड़ ली। वो वहीं सख्त खड़ी डॉक्टर को देखे जा रही थी। डॉक्टर रेहान जब उन्हें इस तरह खड़े देखा तो उनकी तरफ आ गए और उन्हें देखते ही बेसख्ता उनके मुंह से निकला, अरे मीरब आप यहाँ पे। उनके लहजे में हद दर्जा हैरत थी। जी इंटरव्यू था इधर आज हमारा, मीरब ने कहा, जबकि मिशाल ऐसे खड़ी जैसे अगर वो ज़रा सा भी हिली तो गिर जाएगी। मीरब का सारा ध्यान मिशाल की तरफ था। ओह अच्छा अच्छा, आइए अंदर चलें, और हम ऑपरेशन में भी है, थोड़ा वेट करें आप लोग, मैं उसके पास ही जा रहा हूँ, अभी आ जाते हैं। डॉक्टर रेहान उनको ऑफिस में बिठाकर खुद चले गए तो मीरब ने मिशाल की तरफ देखा जिसकी रंगत हल्दी की तरह जर्द हो रही थी, ऐसे जैसे किसी ने दूध में एकदम हल्दी मिला दी हो। मिशाल तुम ठीक हो? मीरब ने उससे पूछा। तो वो बोली, नहीं मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसके लहजे में महसूस की जाने वाली कपकपाहट थी। कूल डाउन मिशी, तुझे रेहान ने नहीं पहचाना ना, तो अरहम को भी पता नहीं चलेगा, वो पूछे बताती जानना, घबराना नहीं, पानी पी लो। उसने टेबल पड़े जग से पानी गिलास में डालकर उसे दिया जो वो एक ही सांस में पी गई। उसी वक्त बाहर से कदमों की आवाज़ आई और उसके साथ ही दरवाज़ा खुला। सॉरी डॉक्टर मीरब, मैं ऑपरेशन में भी था जिसकी वजह से आपको वेट करना पड़ा। कैसी हैं आप, कहाँ गायब हो गई थी आप? डॉक्टर अरहम ने अपनी मखसूस चेयर पर बैठते हुए कहा, आई एम फाइन, कहीं नहीं, बस हाउस जॉब में बिजी और इससे पहले स्टडी में। आप कैसे हैं? मीरब ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फिट। डॉक्टर अरहम के कहने पर आज तलक से मुस्कुराहट मीरब के चेहरे पर अपनी झलक दिखा गए। डॉक्टर अरहम उस मुस्कुराहट की पस मंज़र से अच्छी तरह वाकिफ थे। एकदम ही उनके चेहरे पे अनजाना सा दर्द दौड़ जिसे उन्होंने कमाल महारत से छुपाया था। और मीरब के साथ बैठे मिशाल को देखते हुए इनकी तारीफ, डॉक्टर मिशाल हैं ये? मीरब ने कहा, आपके रिलेटिव हैं। डॉक्टर रेहान जो अब तक खामोश बैठे थे उन्होंने पूछा, जी रिलेटिव हैं। मीरब के बताने पर डॉक्टर अरहम ने खड़े होते हुए कहा, ओह अच्छा ठीक है, आप हमें कल से ज्वाइन कर लें, एक्चुअली मुझे ज़रा ज़रूरी काम से जानना है, कल मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। डॉक्टर अरहम के इस तरह कहने पर डॉक्टर रेहान ने बेसख्ता उनकी तरफ देखा। उनसे ज़्यादा कौन जान सकता कि डॉक्टर अरहम कौन सा ज़रूरी काम है। ठीक है, मीरब और मिशाल ने कहा और ऑफिस बाहर आकर हैदर को फ़ोन कर दिया। 15 मिनट बाद हैदर उन्हें लेने आ गया और वो उसके साथ घर चली गई। अनोखी वजह है, सारे ज़माने से निराले हैं ये आशिक, कौन सी बस्ती के यारब रहने वाले हैं। घर आते ही मिशाल अपने कमरे में चली गई। उसका सर दर्द से फट रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन आज तक जाएगी। ये ज़िंदगी ने किस मोड़ पर दोबारा ला खड़ा किया था जिसे वो मुश्किल से थोड़ा बुलाने में कामयाब हुई थी। वो फिर सामने आ गया था। वो बेड पे गिर गई
फूट फूट कर रो दी। मासी उसके सामने किसी अजदे की तरह मन खोले उखड़ा हुआ था, जो इसने के ज़ख्म दोबारा उसे उधेड़कर रख दिए थे। वो भला अपना माजी कैसे बुला सकती, जिसने उसे अगर खुशियाँ दी थीं तो दुख भी कमाल दिए थे, जो उसकी ज़िंदगी का नासूर बन गए थे। उसका शीशे जैसे दिल करची करची हो गया था, उसका बिस्तर कांटों का बना दिया था, नींदें उसकी छिन गई थी। आज फिर उसके ज़ख्म उधड़ गए थे और उसे माजी में ले गए। माजी, मिशी मिशी उठ जा, मैं तुझे कितनी देर से उठा रही हूँ। क्या यूनिवर्सिटी नहीं जाना? आज फर्स्ट डे है और तू आज ही लेट करवा के छोड़ेगी। मैं अकेले यूनि चली जाऊँगी अगर अब तू ना उठी तो। मीरा उसे काफ़ी देर से उठा रही थी। अब की बार गुस्से से बोली, खबरदार जो अकेले गई तो तुम्हारी जान निकाल दूंगी। आ रही हूँ मैं। मिशाल तेज़ी से उठते हुए बोली और वॉशरूम में घुस उसे पता था अगर अब वो लेटी रही तो वो अकेली चली जाएगी। शावर लेने के बाद वो ड्रेसिंग के सामने खड़ी बाल सेट कर रही तो तकरीबन 10 मिनट बाद वो रेडी होकर डाइनिंग रूम में चली गई, जहाँ सारे उसका वेट कर रहे थे। उसके बैठते ही सारे नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके जैसे ही वो उठ लगे तो उनके अभी जान फराज अहमद ने उन्हें बैठने का कहा और बोले, माशाल्लाह आज मेरी बेटियां यूनिट जाने लगी हैं। बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। आज के माशरे में लोगों ने बेटियों को बोझ समझ कर, लेकिन तुम दोनों मेरा फ़ख्र और मानो। आप लोगों को समझाने की ज़रूरत तो नहीं मुझे, पर बेटा फिर भी अपना ध्यान रखना, क्योंकि इस माशरे में जगह जगह इंसानी सूरत लिए गद नोचने को बैठे हुए। फराज अहमद चुप हुए तो उन दोनों ने उनके पास आकर अपनी बाहें उनके गले में डाल दी और बोली, अभी जान आप जो भी कहना चाहते हम अच्छी तरह समझिए, हम आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देंगे। और दोनों ने अपने अभी जानकर रुखसार चूम लिए। उनके उस प्यार से अंदाज पे सबके चेहरों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसके बाद दोनों हैदर के साथ यूनिवर्सिटी चले गए। हैदर ने यूनिवर्सिटी के सामने गाड़ी पार्क की तो एक्साइटमेंट दोनों में जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरी। उनके इस अंदाज पे उनसे कुछ फासले पर खड़े दो लड़कों में से एक के चेहरे पे मुस्कुराहट बिखर गई। उस लड़के ने अपने साथ खड़े लड़के को उनकी तरफ मुतवज्जा किया। उन्हें हैरान उनकी ड्रेसिंग ने किया था। उन्होंने अब तक जितनी लड़कियों को इधर से गुजरते देखा सबकी ड्रेसें जीन्स शर्ट वगैरह थी, जबकि इन डाउन ने पिंक और वाइट कलर में पाँव जो छूती सीम फ्रांस पहन रखी थी और दुपट्टा दोनों ने हिजाब की सूरत लिए हुआ था। बिलाशुबा वो सब में मुनफरिद लगी थी। मीरब को अपने आसपास नज़रों का एहसास हो तो उसने पलट कर इधर उधर देखा तो उसे कुछ फासले पर खड़े दोनों लड़कों पर नजर पड़ी जो उन्हें ही देख रहे थे। उसके चेहरे के बिगड़ते जाविये देख इन दोनों ने अपनी नज़रें फेली थी। मीरब को वो दोनों बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो हैदर को खुदा हाफिज़ कहता यूनिवर्सिटी में दाखिल होगी और अपनी क्लास की जाने बढ़ गई। क्लास में दाखिल हुई तो मीरब को वहीं दोनों लड़के नजर जो पार्किंग में खड़े थे। उसके चेहरे के जाविये फेर बिगड़े। मिशाल जो उसे ही देख बोली, क्या हुआ मीर? कुछ नहीं हुआ उसने कहा और सीट पे बैठने तक भी सर भी क्लास में आ गए। उन्होंने लेक्चर देने से पहले उन सबका इंट्रोडक्शन लिया था। जब उन दोनों ने अपने नाम बताया तो इनसे पीछे बैठे उन्हें दो लड़कों में से एक बोला, वाओ नाइस नेम्स। उनके अपने तरह ही उनके इस कम्प्लीमेंट पे मीरब तल मिलाकर रह गई। जब मिशाल अपने ही ध्यान में बैठी थी, जब इन दोनों लड़कों ने अपने नाम बताया तो मीरब फ़ौरन बोली, नाम तो अच्छे हैं मगर हरकतें अच्छी नहीं। मीरब और चुप रह जाए, कहाँ लिखा था? उसके इस कम्प्लीमेंट पे रेहान नामी लड़के के चेहरे पे तो मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि दूसरे लड़के ने खास से गुस्से से उसे देखा था। मगर इधर किसको परवाह, वो दोनों यूनिवर्सिटी गा रहे हैं। तो अफशाम बेगम ने उनसे पूछा, कैसा रहा यूनी का पहला दिन? बहुत अच्छा अम्मा जान। वो दोनों उनके कंधे पे झूल गई। ओह अल्लाह जी तेरा शुक्र है, उन्हें अच्छा तो लगा यूनी का पहला दिन, वरना मुझे याद है जब कॉलेज एडमिशन लेना था तो कितना ख्वार किया तुम दोनों ने हैदर को। अफशाम बेगम के इस तरह कहने पर वो दोनों खेल खिलाकर हंस पड़ी। वो अम्मा जान आपकी बेटियां भी तो ख़ास हैं, फिर ख़ास चीज़ें अच्छी लगेगी ना? हाँ हाँ जानती हूँ ख़ास भी है मगर नखरे वाले ज़्यादा हैं। उन्हें ऐसे अंदाज में कहा कि वो दोनों फिर बेसख्ता हंस थी। अफशाम बेगम किचन में गई तो वो दोनों भी उठकर अपने मुश्तरका कमरे में आ गए। कमरे में आकर मिशाल मीरब से बोली, मीरा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। उसके अंदाज पे मीरब हंसते हुए बोले, अच्छा एक बात तो बताओ, ये अभी जान का ख्वाब था कि हम दोनों डॉक्टर बने, वरना तुम कब मानते थे कि डॉक्टर बनो? तुम तो कहती थी इतनी टफ स्टडी मुझसे नहीं होती, और अब कैसे कह रही हो मैं डॉक्टर बन जाऊँगी? मीरब ने उसकी नकल उतारी तो वो खेल खिला के हंस दी और बोली, माई डियर सिस्टर, इंसान की ख्वाहिशात चेंज होती रहती हैं। इस वक्त अभी जान की ख्वाहिश पे ये स्टडी स्टार्ट की, अब मेरी अपनी ख्वाहिश भी, और देखना एक दिन मेरे नाम से लगेगा डॉक्टर मिशाल, एक काबिल सर्जन। उसकी बात सुनकर मीरब मुस्कुरा दी और बोली, चलिए मुस्तकबिल की डॉक्टर मिशाल से बाहर, अम्मी जन बुला रही हैं, उठिए और दफ़ा हुए बाहर। ओ माई गॉड, मुस्तकबिल की डॉक्टर की इतनी इंसल्ट। ठहरो मैं तुम्हें अभी बताती हूँ, मिशाल कहते साथ ही मीरब की तरफ बढ़ी। मीरब ने मिशाल को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो दरवाजे की तरफ भागी और बोली, मिशी जब तू डॉक्टर बन जाएगी ना तो मैं इतनी ही इज्जत से तुझे बुलाऊंगी जितनी इज्जत से अभी बुलाया, और
तेज से बाहर निकल गई तो सामने से उनको बुलाने के लिए आती अफशा बेगम से टकरा गई। उफ लड़की, कुछ तो अकल को, इतनी बड़ी होगी मगर अकल छू के भी नहीं गुजरी। कोई देख के भला कहेगा कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। अफशा बेगम ने उन्हें घूरते हुए कहा तो वो दोनों हंसती हुई लान में चली गई। उन लड़कियों का कोच नहीं हो सकता। अफशा बेगम वहीं लॉन्च में सड़ पकड़कर बैठ गई। मीरा कमरे में आई तो मिशाल को अभी तक सोए देखकर शदीद गुस्सा है। वो पहले भी उसको उठा कर गई थी। सारे घर वाले ही उसकी नींद से तंग थे। वो तेज से आगे बढ़ी, उस पे कंबल खींचा। दूसरे लम्हे उसे हैरत का शदीद झटका लगा क्योंकि मिशाल ने तकियों को अपनी जगह जोड़ के ऊपर कंबल करवाया। तो इस वक्त कमरे में मिशाल की ज़िंदगी से भरपूर हंसी गूंजी। उसने मुड़कर देखा तो मिशाल तैयार होकर वॉशरूम के पास थी। मिस मीरा फराज, अब आपको हमें उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम एक आवाज़ पर जाया करेंगे। मैं देखती हूँ ऐसा कब तक होता है। चलो आप जल्दी से नाश्ता कर लो वरना बेदर्द का तुमने पता है वो छोड़कर चला जाएगा। वो उसे कहते साथ ही बाहर निकल गई। एक तो ये हैदर के बच्चे ने दिमाग खाया हुआ। मिशाल बुड़बुड़ाते हुए डाइनिंग रूम में चली गई। हैदर उनको यूनिवर्सिटी के सामने उतार कर खुद चला गया। वो दोनों क्लास में गई तो अरहम और रेहान को देखकर मीराब के चेहरे के जाविये बिगड़ गए। सर हाशिम क्लास से गया तो मीराब ने सना को बुलाने के लिए पीछे देखा तो रेहान पर नज़र पड़ गई जो उसे ही देख रहा था। मुँह ऊंची रखते हैं उसने मुंह में बुड़बुड़ाया मगर उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि अरहम और रेहान तक बासानी पहुँच गई। अरहम ने उसे आवाज़ दी, मिस मीराब एक मिनट में बात सुनो। जी फरमाए क्या बात है। वो खड़े होते बोली। अरहम भी उसकी चेयर के पास आ गया। देखिए मिस, आपने कल भी कहा था कि हरकतें अच्छी नहीं, आपने आज भी कहा है और अच्छी हरकतें। आपने हमारी ऐसी कौन सी हरकतें देखी जो आप बार बार ऐसा कह रही हैं। अरहम के लहजे में महसूस की जाने वाली तलखी थी। मेरी ज़बान है, मैं जो मर्जी बोलूँ। मीराब ने भी आगे तुर्की से जवाब दिया। वैसे अच्छा तरीका ढूंढा है तवज्जो हासिल करना। वो सर झटकते हुए बोला, वाट क्या बकवास की है आपने मिस्टर अरहम। अगर सारे दुनिया के लड़के भी ख़त्म हो जाए तो फिर भी आपसे बात करना तो क्या देखना भी गवारा नहीं करोगे। मीरा तल मिला के बोली। उफ इतनी इंसल्ट, वो भी साहब के सामने। अरहम तल मिला कर रह गए। उफ ओ मीरा चलो यहाँ से, फजूल बहस की जा रही हो। मिशाल जो अब तक खामोश खड़ी थी उसे खींच कर, नहीं मैं कभी नहीं जाऊँगी जब तक सबक ना सिखा लो। मीरा अपने आप को छुड़वाते हुए बोली, ठीक है फिर खड़ी रहो, मैं अब्बी जान को बताऊँगी कि आज तुम्हें इस तरह लड़ाई की। मिशाल अब की बार गुस्से से बोली, ओके ठीक है मैं लड़ाई नहीं करती मगर तुम अब्बी जान को नहीं बताना। मीरा एकदम पीछे हटते हुए बोली। उसके अंदाज पे अरहम और रेहान को ना चाहते हुए भी हंसी आ गई। वो देखो वो हंस रहे हैं मेरी बात पे। मीरा बच्चों के अंदाज में मिशाल से बोली, ओह दफ़ा करो, फजूल लोगों का काम ही यही होता है। मिशाल उसे लेकर क्लास से बाहर आ गई। तुम दोनों से तो अच्छी तरह निपटोगी, मीरा ने दिल ही दिल में कहा और उसके साथ बाहर चली गई। रेहान अरहम के कमरे में आया तो अरहम गुमसुम बैठा था। खैरियत है, इस तरह क्यों बैठे हो। रेहान उसके पास बैठता हुआ बोला, नहीं कुछ नहीं हुआ, बस आज के दिन के बारे में सोच रहा। अरहम ने कहा, इस लड़का बिल्ली के बारे तू नहीं सोच रहा था। रेहान ने हंसते हुए कहा, उस लड़की को दफा करो, उससे सोचती है मेरी जूती। अरहम ने बढ़ते हुए कहा, तौबा इतनी भी बुरी नहीं है कि तेरी जूती सोचेगी। रेहान ने उसके भड़कने पर हंसते हुए कहा, बस यार मुझे लड़कियों से बहुत उलझन होती है। अरहम बोला। उस वक्त जुनैशा कमरे में कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स की आई। जुनैशा अरहम की छोटी बहन थी। रेहान को भी वो भाई की तरह ही समझती और रेहान भी उसे बहनों का मकाम देता था। ये जूनी लड़की नहीं है। रेहान अरहम को देखते हुए बोला, वो मेरी बहन है। अरहम झंझला कर बोला, लेकिन वो भी एक लड़की है या लड़का नहीं। रेहान बोला, ये क्या बहस करने लगे हो, ये खाएं मैं जा रही हूँ। जुनैशा बोलते हुए चलेगी। अच्छा यार ये बता, अगर तुझे मोहब्बत होगी तो फिर क्या करेगा। नहीं मैं इस मोहब्बत पर बिल्कुल यकीन नहीं रखता। मोहब्बत किसी से नहीं खुद से की जाती है, अरहम की तरह। अरहम के इस तरह कहने पर रेहान हैरान रह गया। बोला, वाह जी वाह, तेरी तो नई फ़िलासफ़ी है। जब तुझे मोहब्बत हुई ना फिर पूछूंगा कि मोहब्बत खुद से की जाती है या दूसरे से। रेहान ने उठकर कमरे से बाहर चला गया। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले मिल सकें। खुदा हाफिज़।